311 वीएनएसएस का बात करता है कि सत्र न्यायालय सेशन कोर्ट में गवाही दर्ज करने का प्रोसेस क्या होता है, यानी कि जनरली किस तरीके से गवाही अगर उसने गवाही दी है तो उस गवाही को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जनरली जो गवाही दर्ज की जाती है तो वो नैरेटिव फॉर्म में लिखी जाती है। नैरेटिव फॉर्म मतलब गवाह ने बताया कि उसने आरोपी को घटनास्थल पर देखा और वह हथियार लेकर भाग रहा, तो इस तरीके से नैरेटिव फॉर्म में लिखी जाती है। या फिर अगर कोर्ट चाहे तो उस गवाही को क्वेश्चन आंसर के रूप में भी दर्ज कर सकता है, यानी कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था वो आपको मेंशन करना होगा और आंसर सामने वाली पार्टी से क्या मिला है, यानी कि गवाह से क्या आंसर मिला है तो वो गवाह जो आंसर भी आपको मेंशन करना होगा। तो ऐसे भी लिख सकते हो। और जो भी गवाही दर्ज हो जाने के बाद उसके नीचे जो जज होगा वो वहाँ पे साइन करके दे देता है। डिटेल में समझने के लिए आप पूरा वीडियो देख सकते हो। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। तो अपन बीएनएसएस पढ़ रहे थे, तो 310 तक मैं पिछली वीडियो तक कंप्लीट करा चुका था, जिसमें हमने देखा था कि जो वारंट मामले होंगे उनमें गवाही दर्ज कैसे की जाएगी वो हमने 310 में देखा। और आज की वीडियो हम देखेंगे कि 311 में सत्र न्यायालय में यानी कि सेशन कोर्ट में जो गवाही दर्ज की जाएगी वो किस तरीके से की जाएगी, किस क्या तरीका अपनाया जाएगा, उसके बारे में हमारा 311 बात करता है। तो वीडियो आप लोगों को पसंद आए, कोई सजेशन देना चाहो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आया तो भी बता सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो 311 हमारा सेक्शन कहता है कि सत्र न्यायालय यानी कि सेशन कोर्ट में गवाही दर्ज करने का तरीका क्या होगा, यानी कि जो भी गवाही दर्ज की जाएगी किसी भी विटनेस की, तो उस गवाही दर्ज करने का प्रोसेस क्या होगा उसके बारे में बात करता है 311। सब सेक्शन 1 कहता है साक्ष्य लिखने की प्रक्रिया क्या होगी, यानी कि सेशन कोर्ट के समक्ष विचारित यानी कि ट्रायल चल रहा होगा, प्रत्येक साक्षी यानी कि जितने भी गवाह आएंगे उनकी गवाही जैसे जैसे होती जाती है, यानी कि जैसे जैसे उनकी गवाही होती जाएगी वैसे वैसे उसको पीठासीन अधिकारी जो होगा, न्यायालय का जज होगा, पीठासीन अधिकारी द्वारा उसको लिखा जाएगा। या फिर ठीक है, या तो वो खुद लिख रहा है या फिर ओपन कोर्ट में, ओपन कोर्ट मतलब सभी लोग यहाँ पर शामिल होते हैं, सभी व्यक्ति यहाँ बैठे होते हैं। ओपन कोर्ट में अपने निर्देश और देखरेख में किसी न्यायालय के अधिकारी द्वारा लिखवाएगा। यदि खुद नहीं लिख रहा है तो न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा भी लिख सकता है, लेकिन उस केसेस में आपको ओपन कोर्ट में लिखवाना होगा जो उसका जवाब आ रहा है गवाही का, ठीक है। सबसेक्शन 2 कहता है कि गवाही दर्ज करने का तरीका क्या होगा, क्या तरीका अपनाया जाएगा। जनरली क्या होता है, जो गवाही होगी वो नैरेटिव फॉर्म में लिखी जाती है, ठीक है। लेकिन अगर न्यायपीठ जो पीठासीन अधिकारी है वो अगर चाहता है तो उसको वो क्वेश्चन और आंसर के रूप में भी लिख सकता है, जैसे कि आपने क्वेश्चन क्या किया था और सामने वाली पार्टी ने आंसर क्या दिया है, तो इस तरीके से भी आप उस आंसर को लिख सकते हो, गवाही को लिख सकते हो, ठीक है। अब नैरेटिव फॉर्म, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मजिस्ट्रेट खुद गवाही का सारांश लिखता है, जैसे कि गवाह ने बताया कि उसने आरोपी को घटनास्थल पर देखा और वह हथियार लेकर भाग रहा था। तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन आ गए, ठीक है। अब जैसे कि क्वेश्चन आंसर के रूप में कैसे होगा कि क्या आपने आरोपी को घटनास्थल पर देखा, ये जज ने पूछा। अब इसका आंसर क्या मिला, हाँ मैंने उसे देखा था। तो ये क्वेश्चन आंसर के रूप में भी गवाही दर्ज की जा सकती है और नैरेटिव फॉर्म में भी गवाही दर्ज की जा सकती है। जनरली नैरेटिव फॉर्म में लिखी जाती है, लेकिन कोर्ट का अगर जज चाहे तो वो क्वेश्चन आंसर के रूप में भी गवाही को दर्ज कर सकता है। सबसेक्शन 3 हमारा कहता है कि गवाही का प्रमाणन, यानी कि जितनी भी गवाही दर्ज की जाएगी उस दर्ज की गई गवाही पर पीठासीन अधिकारी यानी कि जो जज होगा न्यायालय का, वो पीठासीन अधिकारी उस पर साइन करेगा। और साइन करने के बाद जो आपने गवाही दर्ज की थी वह क्या है, वह अभिलेख का भाग बन जाएगी, यानी अब केस का एक एविडेंस बन जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो ये था हमारा 311। तो एक बार फिर से समझते हैं कि 311 हमारे किस बारे में बात करता है। सेक्शन 311 वीएनएसएस का बात करता है कि सत्र न्यायालय सेशन कोर्ट में गवाही दर्ज करने का प्रोसेस क्या होता है, यानी कि जनरली किस तरीके से गवाही किसी गवाह के द्वारा बोला गया कुछ भी गवाही अगर उसने दी है, गवाही दी है, तो उस गवाही को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जनरली जो गवाही दर्ज की जाती है तो वो नैरेटिव फॉर्म में लिखी जाती है। नैरेटिव फॉर्म मतलब गवाह ने बताया कि उसने आरोपी को घटनास्थल पर देखा और वह हथियार लेकर भाग रहा था, तो इस तरीके से नैरेटिव फॉर्म में लिखी जाती है। या फिर अगर कोर्ट चाहे तो उस गवाही को क्वेश्चन आंसर के रूप में भी दर्ज कर सकता है, यानी कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था वो आपको मेंशन करना होगा और आंसर सामने वाली पार्टी से क्या मिला है, यानी कि गवाह से क्या आंसर मिला है तो वो गवाह जो आंसर भी आपको मेंशन करना होगा। तो ऐसे भी लिख सकते हो। और जो भी गवाही दर्ज हो जाने के बाद उसके नीचे जो जज होगा वो वहाँ पे साइन करके दे देता है। और डिटेल में देखना हो तो आगे वीडियो देख सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।